हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मंगल-04। आज मैं आपको वर्ड पैड में होम मेन्यू का पैराग्राफ ग्रुप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? क्लिपबोर्ड ग्रुप जिसमें से आपका पेस्ट क्या होता है, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। इवन मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने वर्ड पैड का होम मेन्यू बनाया है, आप उसको देख सकते हैं और इस सारे ऑप्शन को मैंने विथ एग्जांपल और अच्छे से एक-एक टॉपिक को शॉर्टकट कीज़ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो आज बारी है पैराग्राफ ग्रुप की, ठीक है? तो पैराग्राफ ग्रुप को समझने से पहले कुछ चीज़ें को हम देख लेते हैं। तो देखिए हम ये जो आपको पैराग्राफ ग्रुप समझाने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आप अगर इसका नोट्स देख लीजिए, तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है? कि क्या-क्या ऑप्शंस आएँगे और कैसे-कैसे ऑप्शंस आएँगे। तो सबसे पहला देखिए आपको मिलने वाला है इंडेंट, ठीक है? तो इंडेंट में क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, इंडेंट कहाँ डिस्प्ले होता है, इंडेंट कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इंडेंट देखिए सबसे पहले तो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, रूलर पे, ठीक है? कितने तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है? ये तीनों इंडोंट इंडेंट को कैसे सेट करेंगे, ये तीनों इंडेंट कैसे दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद इंक्रीज़ को इंडेंट को डिक्रीज़ किया जा सकता है, इंडेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ओके? तो फिर से एक बार यही कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स आपको इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये नोट्स चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके? थैंक यू। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं वर्ड पैड में। आज पैराग्राफ ग्रुप का सबसे पहला ऑप्शन क्या, इंडेंट, ठीक है? तो इंडेंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए जो इंडेंट होता है वो मार्जिन, ये जो रूलर पे ये एरिया देख रहे हैं आप, ठीक है? जो डार्क एरिया है ये हमारा क्या होता है, मार्जिन एरिया, जो कि हमें पेज पे क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये जो मार्जिन है, अब मार्जिन और कंटेंट के बीच में जो स्पेस मिलता है वही क्या कहलाता है, इंडेंट कहलाता है, ठीक है? तो हम ये स्पेस कैसे देखेंगे, ये स्पेस कैसे पता चलेगा कि मार्जिन और कंटेंट के बीच में ही आ रहा है? ये जो डिस्प्ले होता है वो होता है हमारा रूलर एरिया पे। कहाँ डिस्प्ले होता है, रूलर पे, क्योंकि हमने आपको वहां पे नोट्स में बताया कि इंडेंट कहाँ डिस्प्ले होता है, हमारे रूलर एरिया पे, ठीक है? तो रूलर एरिया पे हम देखते हैं कि इंडेंट दिखाई कहाँ पे दे रहा है, इंडेंट कैसे शो होता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मार्जिन एरिया, और मार्जिन के जस्ट बगल में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इंडेंट है, ठीक है? आपको इंडेंट दिखाई दे रहा है, बट हमने आपसे डिस्कस किया था कि इंडेंट 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये हमारा हमारा क्या है, लेफ्ट इंडेंट है, ठीक है? और ये वाला जो एरिया हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है। ये कैसे डिस्प्ले होगा अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक? और तीसरा देखिए ये आपको यहाँ रूलर पे राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट इंडेंट, ठीक है? जो लेफ्ट में डिस्प्ले होता है वो लेफ्ट इंडेंट, और जो राइट में डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, राइट इंडेंट। लेकिन डिस्प्ले कहाँ होता है, रूलर पे ही, ठीक है? और कहाँ डिस्प्ले होता है, मार्जिन के बाद, राइट में मार्जिन के बाद, और यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट में कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मार्जिन के बाद, ठीक है? तो अब हम उसको देखने से पहले क्या करने वाले हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या होता है, पूरे ऑल डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट करता है, ठीक है? हम पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं इंडेंट, तो हम पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ एक पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो हम एक पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम पूरे पैराग्राफ को करते हैं, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार में शिफ्ट हो गया। आप देखिए पूरा पैराग्राफ शिफ्ट हुआ, ठीक है? तो देखिए ये क्या है आपका कंटेंट, और ये क्या है आपका मार्जिन। तो कंटेंट और मार्जिन के बीच में जो आपको स्पेस मिल रहा है वही क्या कहलाता है, इंडेंट कहलाता है, ठीक है? तो फिर इसको हम अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब क्या, आपने देखा होगा कि जब कभी हमें टीचर पढ़ाते हैं तो कोई पैराग्राफ बोलते हैं तो हम राइट करते हैं, ठीक है? फिर अचानक से बोलते हैं चेंज द पैराग्राफ। तो चेंज द पैराग्राफ क्या क्या मतलब होता है कि भाई हमें पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां पे हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है,
वहीं से स्टार्ट करना है, वहां से थोड़ा सा नीचे हटके थोड़ा सा क्या करते हैं, जस्ट उसी के नीचे से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी तुम वही करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे तो हर पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए ये पैराग्राफ उसकी लाइन आगे शिफ्ट हुई, ये पैराग्राफ उसकी आगे लाइन शिफ्ट हुई, ये पैराग्राफ उसकी लाइन आगे शिफ्ट हुई, ये पैराग्राफ। अगर आप देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ और यहाँ से ये लाइन शिफ्ट हो गई, ठीक। लेकिन ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा और यहाँ, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। और फिर से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है वहां पे देखिए क्लिक कर दीजिए। देखिए ये वाली भी लाइन क्या हो गई, जस्ट उसी के नीचे से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखिए जस्ट उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अगर आप अब इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करो, फिर इसका क्या करो, फर्स्ट लाइन उठाओ और इधर रख दो। देखिए जस्ट उसके नीचे से स्टार्ट होने लगा। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, राइट इंडेंट, ठीक है। तो राइट इंडेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपने टैब इंडेंट जहां पे उठाया था वहां पे उसको सेट कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल ए करके सारे को अपनी जगह पे सेट कर दीजिए, ठीक। अब हम आते हैं राइट इंडेंट देखते हैं। तो जैसे ही हम राइट इंडेंट करेंगे तो देखिए राइट से भी क्या होगा, कंटेंट शिफ्ट हो गए। तो ये हमारा मार्जिन और ये हमारा क्या है, कंटेंट, और ये क्या है हमारा स्पेस, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा कंटेंट क्या हुआ, एक बार में शिफ्ट हो गया। तो आपको मैंने कितने तरीके के इंडेंट बताए, लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और राइट इंडेंट, ठीक है। इसको हम अपनी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। अब मेरा पैराग्राफ जैसा था वैसा हो गया। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में सबसे पहला क्या है, डिक्रीज। तो डिक्रीज तभी होगा जब इंक्रीज करेंगे। तो देखिए हम इंक्रीज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा इंडेंट सेट होता है, लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। फिर से जैसे ही डिक्रीज करते हैं वो अपनी जगह पे आ जाता है, फिर इंक्रीज करेंगे तो अपनी जगह से आगे, फिर वहां पे जैसे ही करेंगे अपनी जगह। तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। किसके लिए, लेफ्ट इंडेंट के लिए, ओके। ये हम आगे ऑप्शन बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, स्टार्ट लिस्ट। स्टार्ट लिस्ट का मतलब क्या है, बुलेट्स। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए आपको बहुत सारे बुलेट्स मिल रहे हैं, ठीक। तो बुलेट्स का मतलब क्या, देखिए अगर डॉट में मिल रहा है तो बुलेट्स है, ठीक। और अगर आपका नंबरिंग में मिले तो ये क्या कहलाता है, नंबरिंग, ठीक है। जो सिंबल के फॉर्मेट में मिलता है उसको बुलेट्स कहते हैं, और जो नंबर के फॉर्मेट में मिलता है उसको क्या कहते हैं, नंबरिंग। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबरिंग, तो रोमन, न्यूमरल, लोअर केस। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अल्फाबेट्स, अपर केस। ये सारे क्या है, आपकी नंबरिंग है। बट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या बता रहा है, बुलेट्स बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि जैसे हमने लिखा नाम, राम, रवि, सुमन, राज, कोमल। अब हमें इस पे नंबरिंग करनी है, हमें क्या करना है, नंबरिंग। बट वो नंबर के फॉर्मेट में नहीं, बुलेट्स के फॉर्मेट में चाहिए। तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, बुलेट्स में जाएंगे, ठीक। स्टार्ट अ लिस्ट, तो नन तो अभी पहले हमने अप्लाई नहीं किया, तो नन कहाँ से करेंगे, हमने देखिए बुलेट्स अप्लाई कर लिया। आगे को फिर से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए, नन नहीं चाहिए, बुलेट्स क्या हो गए, हट गया, ठीक। फिर से क्लिक किए, अब हमें नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, देखिए नंबरिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, आप अब देखिए यहाँ पर हमें अल्फाबेट, तो हम जिसको सेलेक्ट किए थे देखिए जिस पे कर्सर रखेंगे हम उसको भी बदल सकते हैं। रोमन, इसको हम बुलेट्स कर दें, यहाँ पे इसको बुलेट, ठीक है। अगर आपको सबको करना है तो कंट्रोल ए, सेलेक्ट, और देखिए नंबरिंग, एबीसी, स्मॉल एबीसी, रोमन, ठीक है, स्मॉल रोमन 1 2 3, या क्या, बुलेट। आप जिसमें भी चाहे उसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, नन पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। आइए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग का क्या रोल है, अगर आप ध्यान से देखिए तो कितनी लाइन स्पेसिंग है, कितने वैल्यू वैल्यू है इसमें, 1.0, 1.15, 1.5 और 2। ये क्या है, इनको आइए समझते हैं। जैसे हमने सारे लाइनों को सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये 2 पैराग्राफ है, ठीक है। पहले पैराग्राफ में 2 लाइन है, दूसरे पैराग्राफ में 3 लाइन है। तो हमें स्पेस चाहिए किसमें, लाइन के बीच में। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, पूरी दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है यहाँ पर, क्या करना है, अगर हम 1 करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा लाइन के बीच में स्पेसिंग कम हो जाएगी, ठीक। अगर हम 1.15 करेंगे तो थोड़ी बड़ी,
हमने कर दिया 1.5 तो देखिए थोड़ी बढ़ी, ठीक। और अगर हम 2 कर देंगे तो बिल्कुल मैक्सिमम कितना बढ़ा, 2, ठीक है, 2 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कम कर रहे हैं, फिर कम कर दिए, फिर क्या कर दिए और कम कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ऑप्शन है एड 10 पीटी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया, ठीक। ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये, तो एक पैराग्राफ के बाद ये स्पेस मिल रहा है आपको और इस पैराग्राफ के बाद ये स्पेस मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये स्पेस अगर हटाना है तो देखिए यहाँ पर आइए, क्लिक कर दीजिए, देखिए पैराग्राफ के बीच स्पेस हट गया। अगर आपको स्पेस लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और स्पेस देखिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस आता है उसको क्या कहते हैं, आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन था। अब हम करते हैं, ये क्या है हमारा अलाइन टेक्स्ट, वो भी कौन सा, लेफ्ट, ठीक है। पास से अगर हम देखें इसमें तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट अलाइन, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एल। तो इसका क्या रोल है, क्या काम है, ठीक है। देखिए जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं या जो भी हम देखिए टेक्स्ट लिखने वाले हैं, हेलो, बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है हमारा, लेफ्ट साइड से आता है, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और आप अगर ध्यान दीजिए तो हम यहाँ क्या है, ये सेंटर अलाइनमेंट, हमारा क्या है ये, सेंटर अलाइनमेंट। शॉर्टकट की कंट्रोल ई, जैसे ही देखिए क्लिक किया हमारा टेक्स्ट कहाँ आ गया, सेंटर में। थोड़ा सा हम यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ी कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देगा, देखिए क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट कहाँ गया, सेंटर में। अगर हम इसको उठाकर क्या करना चाहते हैं, राइट में, तो राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर, ठीक है। फिर से वापस जिस पोजीशन में था वैसे ही लाना है, इन द सेंस लेफ्ट लाना है, तो आप फिर से लेफ्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट पे, और उसको क्या बोलते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल, देखिए क्लिक किया, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, ठीक। फिर से हम कर दिए क्लिक लेफ्ट पे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या ऑप्शन है आपका, ये है आपका जस्टिफाई, कंट्रोल जे जिसका शॉर्टकट की है। जस्टिफाई क्या होता है भाई, जब हमें टेक्स्ट को देखिए, जब आप बुक वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो बुक वगैरह में क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से तो इक्वल आता है, लेकिन राइट से इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो जब हमें अपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई। देखिए हम सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई पे क्लिक कर दिए, देखिए इधर से भी हमारा टेक्स्ट इक्वल हो गया और इधर से भी हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, इक्वल। तो इससे कंटेंट देख, लुक वाइज देखने में क्या होता है, थोड़ा सा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई, ठीक। तो हमारे पास 4 अलाइनमेंट होते हैं, क्या होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ, जो ये पैराग्राफ ऑप्शन, आपने इतने सारे ऑप्शन पढ़े हैं अभी, वो सारे के सारे ऑप्शन एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ मेन्यू के थ्रू, पैराग्राफ ऑप्शन के थ्रू। देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन दिया हुआ है, इंडेंटेशन में क्या इंडेंटेशन सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट, तो आप लेफ्ट दे दीजिए। आप क्या सेट करना चाहते हैं, राइट, तो आप राइट दे दीजिए। आप फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन पे दे दीजिए। देखिए स्पेसिंग देना चाहते हैं तो कितना स्पेसिंग देना चाहते हैं, ये वही चीज है, यहाँ पे 1 है, 1.15 है, 1.50 है, 2 है, जितना स्पेसिंग आपको देना है। ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, वही सारे ऑप्शन है। और अलाइनमेंट आपको जस्टिफाई करना है, राइट करना है, जो भी करना आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो ऑप्शन हमने यहाँ पे सारे अलग अलग पढ़े थे वो सारे ऑप्शन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अच्छा ठीक है, ये सारे ऑप्शन तो हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक टैब की है, टैब ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक टैब ऑप्शन। तो टैब ऑप्शन का क्या रोल है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमने इसको कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया, ठीक। तो देखिए आपके कीबोर्ड में जो टैब की होता है वो अपनी पोजीशन से 0.5 इंच आगे शिफ्ट होता है, ठीक। लेकिन वही अगर हम स्पेस प्रेस करते हैं तो स्पेस अपनी पोजीशन से 0.1 पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा हेलो, फिर देखिए हमने टैब किया तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा लिया, कितना लिया, वो भी 0.5 इंच, ठीक। फिर हमने लिखा हेलो, फिर हमने देखिए किया, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो और स्पेस करते हैं तो स्पेस क्या करता है, वो अपनी जगह से 0.1 पॉइंट क्या करता है,
आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग स्पेस लेना है, लॉन्ग डिस्टेंस तय करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? टैब। देखिए हम यहाँ पे आए, टैब किया, फिर हमने लिख दिया हेलो। फिर हम यहाँ पर आए, टैब किया, हमने क्या लिख दिया? हेलो। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? टैब का यूज कर सकते हैं, जब हमें अपनी जगह से 0.5 इंच आगे बढ़ना हो। लेकिन अब हम चाहते हैं कि टैब पोजीशन वहीं पर जाए जहां पर हम सेट करें। ठीक, हमने बोला कि भाई तुमको वहीं वहीं जाना है जहां पे हम तुमको सेट करेंगे, तो ये कैसे होगा? देखिए हम यहाँ पर आए, इसको डिलीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा नेम, फिर हमने लिखा रोल नंबर, फिर हमने लिखा क्लास। चलिए हम इसको लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में आए हम, यहाँ पर देखिए टैब्स है, टैब्स पे क्लिक करेंगे तो ये टैब का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक, जो ये टैब का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो इसमें हमें सेट करना है कि आपको पहली बार आपको टैब किस पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको टैब 1 पे चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? 1 सेट। ठीक, फिर अगर आपको टैब कितने पे चाहिए? 3, तो आप क्या लिखेंगे? 3 सेट। फिर अगर आपको चाहिए 5 पे तो आप क्या लिखेंगे? 5 और सेट। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपको 1 पे, 3 पे, 5 पे आपको एल बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे 1 पे, 3 पे और 5 पे आपको एल बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि आपकी टैब की सेटिंग हो चुकी है। ठीक, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आप टैब प्रेस करिए। देखिए आपका टैब वही जाएगा जहां पे आपने अपने टैब को सेट किया है। ठीक, फिर यहाँ पे सी के पहले कर्सर रखिए, फिर टैब। देखिए 3 के नीचे आ गया। फिर आप रो आर के बगल में कर्सर रखिए, फिर टैब। देखिए कहाँ आ गया? 5। ठीक, इसके बाद अगर आप टैप करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जितने पे सेट था उतने पे चलता है। कितने पे सेट था? 0.5 पे, तो उतने पे ही सेट रहेगा। देखिए हमने किया 0.5, मतलब अब वो अपनी जगह पे कितना चल रहा है? हाफ हाफ इंच चल रहा है। जैसे हमने लिखा राम, फिर क्लास 12, रोल नंबर 12, फिर हमने एंटर किया, फिर टैब रवि, फिर 12, फिर 12, 13। इसका क्या मतलब हो गया कि आप टैब सेटिंग से भी अपने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। टैबुलर इन द सेंस प्रॉपर रो और कॉलम में। ठीक है, किसके थ्रू? टैब के थ्रू। ठीक, अगर मान लीजिए अगर आपको टैब नहीं चाहिए, आपको टैब हटाना है, टैब की जो सेटिंग है, तो आप फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप वहीं आइए, पैराग्राफ ऑप्शन में, टैब में, और यहाँ पे आके कर दीजिए क्लियर ऑल। क्लियर करेंगे तो आप जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वो हटेगा, लेकिन अगर आप क्लियर ऑल कर देते हैं तो सारे के सारे टैब सेटिंग्स क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। देखिए मैंने क्लियर किया और क्या कर दिया? ओके। अब आप यहाँ पर देखिए जो एल टाइप का बन के आ रहा था वो सारे के सारे क्या हो गए? हट गए, और डेटा अपनी अपनी जगह जैसे था वैसे देखिए हाफ इंच पे क्या हो गया? सेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आपका पैराग्राफ मेन्यू था जिसमें हमने आपके सारे ऑप्शन कवर कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई लगता है ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे ये कंटेंट, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।